नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न का 27 मई को दिल्ली में हुई ये मुलाकात एक बड़ी उम्मीद जगा रही थी। उम्मीद भारत पाक के बीच बेहतर रिश्तों, उम्मीद दोनों मुल्कों में अमन कायम होने। लेकिन इस मुलाकात के महज 18 दिन के भीतर पाक फौज ने सरहद पर कर दी नापाक हरकत। राजौरी और पुंछ के रिहायशी इलाकों में पाक फौज ने बरसाए गोले। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक एक दिन पहले तोड़ा संघर्ष विराम। इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो सकती हैं और उसको रोकने के लिए बॉर्डर्स पे हमारी आर्मी और हमारे दूसरे लोग हैं और जो करने हैं। लाहौर बस यात्रा हुई थी और उसका जवाब पाकिस्तान ने जो है वो करगिल में दिया था। तो आज हमें भी ऐसा ही लगा कि जिस तरह करगिल कन्फ्लिक्ट के दौरान स्मॉल आर्म्स फायरिंग और हैवी फायरिंग हुई, उसी तरह हमारे कानों में आवाज गूंजी। हमारी जब सरकार थी तो बहुत आफत हमारी किए रहते थे सीज फायर को उल्लंघन पे। हमसे कहते थे कि पाकिस्तान की तरफ देखो भी मत, उनकी तरफ जो है निगाह तक न डालो, और अब जो है बिल्कुल चुप है। Time for action for Narendra Modi is now. Till now we have been hearing a lot of speeches that zero tolerance for terrorism. Now is the time to start acting on it. हमें अब कार्रवाई करनी पड़ेगी और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो फोर्सेस हैं, इन्फिल्ट्रेशन बंद करो। एक सड़क जो खोली है श्रीनगर से मुजफ्फराबाद, मनमोहन सिंह जी ने ये खुलवाई थी। अब कोई भी उसमें जा सकता है मुजफ्फराबाद और वापस आ सकता है। मेरा ख्याल है इसको बंद करना चाहिए। तो चुनाव के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी देने वाले नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रिश्तों की एक नई शुरुआत करते हुए न केवल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, बल्कि नवाज शरीफ के साथ निजी संबंधों के लिए एक नई पहल भी की। मोदी ने दिल्ली में मुलाकात के दौरान शरीफ को उनकी मां के लिए एक शॉल भेंट की थी। जवाब में नवाज शरीफ ने भी मोदी की मां के लिए पाकिस्तान से एक खूबसूरत साड़ी भेजी। और यही नहीं, दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे को खत लिखकर शुक्रिया कहा। लेकिन अब नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकत के बाद विरोधी दल और रणनीतिकार मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। और आज यही है प्रश्नकाल का विषय, मोदी की शॉल, नवाज की साड़ी और सरहद पर गोलीबारी। और इसी से पैदा होता है आज का सवाल, क्या मोदी सरकार को पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए? और आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप कीजिए PKPY अगर आपका जवाब हां है, अगर आपका जवाब ना है तो PKPN। मैसेज कीजिए 51818 यानी कि 51818 पर। और मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनयिक विवेक काटजू साहब, दिल्ली से जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान रिटायर्ड, हिंदू के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर प्रवीण स्वामी मेरे साथ हैं, और स्काइप के जरिए पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं वहां के वरिष्ठ पत्रकार बाबर अयाज साहब। लेकिन अपने सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं। जम्मू से निशा रैना है, उन्होंने अपना सवाल पूछा। क्या कहा, क्या पूछा निशा ने, सुनिए। भाजपा पहले इस मुद्दे को काफी हवा देती थी, लेकिन कल और आज LOC पर जो कुछ हुआ, क्या इसका जवाब सरकार देगी? क्या सरकार जवाब देगी? महाराष्ट्र के नांदेड़ से डॉक्टर अमोल ने फोन किया हमें। क्या कहा डॉक्टर अमोल ने, सुनिए। मैं नरेंद्र मोदी सर जी से बोलना चाहता हूं, उनको एक बार बात करना चाहिए नवाज शरीफ साहब से। और वो समझते नहीं है तो पाकिस्तान पे अभी आक्रमण करना ही अपना प्रायोरिटी रखना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे वो अपने सैनिकों को मार रहे हैं और हम देख रहे हैं यहाँ बैठ के, और ये हम सहन नहीं कर सकते यहाँ बैठ के। तो ये लोगों की उत्तेजना है, चुनावी भाषणों से भी लोग प्रभावित होते हैं। जनरल कादियान, मुझे ये बताइए, अब एक सवाल की हम क्या जवाब देंगे, एक हम आक्रमण कर दें LOC पे, और बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि बॉर्डर पर क्या होता है। वहां पर दोनों तरफ फौजें तैनात हैं, गोलीबारी होती रहेगी, ये एक रोजमर्रे का सिलसिला है। क्या हम इस कड़वी हकीकत को कबूलें, या दरअसल अब वक्त आ गया है कि कुछ जवाब भी दें जो ये जनता की आवाज है? इसमें आपको दम लगता है या लोग
बाज दफा अति उत्साहित भी हो जाते हैं बिना हकीकत को समझे परखे। ये देखिए, कल जो एलओसी पर हादसा हुआ है जिसमें हमारे एक शहीद शंकर सिंह शहीद हो गए हैं, हमारी श्रद्धांजलि है उनको, हमारी संवेदना उनके परिवार को। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उसका अगर हम विश्लेषण करते हैं, इस बारूद को या इस एक्सप्लोजन को रिमोट कंट्रोल से फायर किया गया है, तो जाहिर है फायर करने वाला इसके दूर नहीं होगा। हम में से वो लोग जो इस इलाके को जानते हैं वो ये मानेंगे कि वहां सिर्फ आदमी एलओसी के पार से ही आ सकता है, चाहे वो पाकिस्तानी सोल्जर हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, या चाहे उनकी वो बॉर्डर एक्शन टीम जो उन्होंने बनाई है उसका मेंबर हो, जो कि आर्मी और टेररिस्ट की मिलजुल के है। तो जाहिर है कोई भी वहां आने वाला पोस्ट की इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। अगला परिणाम इसका ये निकलता है कि अगर पोस्ट को पता है तो ये आर्मी की सलाहकारी है। एक तरफ तो हम नवाज शरीफ की मेहमान नवाजी करते हैं, वो हमें एक शिष्टाचार के तौर पर एक पत्र लिखते हैं हमारे प्रधानमंत्री को, और दूसरी तरफ उनकी आर्मी जो है वो ये करवा रही है। इससे दो तीन बातें साफ जाहिर हैं। नंबर 1 कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी महज नाम के वास्ते आई है, वहां अभी भी आखिरी जो हुक्म चलता है वो आर्मी का है। नवाज शरीफ जी कुर्सी में जरूर है लेकिन वो कमांड में नहीं है। दूसरी बात, उनकी आर्मी जिन्होंने जिहादी लोगों को खुद पैदा किया था, वो अभी उन्हीं से उनकी तकलीफ हो रही है, तो उनका ध्यान बटाना चाहते हैं, और सबसे बेहतर तरीका उनके पास है कि उनको अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर यानी इंडियन बॉर्डर पर उनको रखा जाए। तो ये अगर हम ये तो टेस्टर डोज है मोदी सरकार के लिए। पहले ये हेरात में हुआ था, या दूसरा मौका है, जो भाग्यशाली बात है कि छोटे दर्जे पे, लेकिन ये टेस्ट डोज है। अगर हम इसके रिएक्शन नहीं करेंगे तो बड़ा हमला भी हम उम्मीद कर सकते हैं। कैसा रिएक्शन होना चाहिए मोदी जी के लिए? नॉर्दर्न आर्मी कमांडर नए लगे हैं, वो तो बड़े पक्के। हमारा रिस्पांस दो तरीका का होना चाहिए। नंबर 1, आर्मी के लेवल पर जिस पोस्ट के नीचे हमला हुआ है उसको पल्वराइज करें। हमारी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के ऊपर आर्टिलरी फायरिंग में है। अगर वो गोली चलाते हैं हमें गोला चलाना चाहिए। ये सीज फायर जो अभी आई थी उन्हीं के कहने पर आई थी, जब उनका आर्टिलरी एम्यूनिशन कम हुआ था। हमें वो दोबारा शुरू करना चाहिए। आर्मी को पूरी छूट होनी चाहिए कि लोकल कमांडर उसका जिस तरीके से सही समझे जवाब दे सके। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर इसका रिएक्शन जो है, पैसिव रिएक्शन तो है कि हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं, और हमले होंगे ऐसे। हम तो शुरू से कह रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है, और ये टेस्टेड डोज है। इस वक्त अगर हम नीचे झुक गए या सिर्फ बातचीत करके चुप हो गए तो हमें बड़े हमले हो सकते हैं। विवेक काटजू साहब, मैं एक मिनट, जनरल साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। विवेक काटजू भी मेरे साथ हैं क्योंकि आपने अहम सवाल उठाया है। जिस रिएक्शन रिस्पांस की बात जनरल साहब कर रहे हैं विवेक काटजू, 26 मई को अगर हम नवाज शरीफ को यहां न्योता भेजते हैं तो कि वहां पाकिस्तान में आलम क्या है, सूरत हाल क्या है, उससे हम अनजान नहीं थे कि आर्मी क्या करेगी, वहां की जो हुकूमत है, निजाम है, उनकी आपस में पटती नहीं है, ये बातें हमें पता थी। तो आज क्या हम उत्साहित हो जाएं, उग्र हो जाएं, या दरअसल अगर आपको रिश्ते बेहतर करने हैं, कुछ तालमेल करना है, क्योंकि नवाज शरीफ भी वहां पर रिस्क उठा रहे हैं, इधर नरेंद्र मोदी ने भी शुरुआती दौर में रिस्क उठाया है, उससे आगे उठाते रहें या शॉर्ट टर्म रिस्पांस के लिए भी तैयार रहना होगा? देखिए, मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने नवाज शरीफ को दावत दी थी वो बिल्कुल सही थी, वो उचित कदम था। और एक तरफ ये जो बातचीत का सिलसिला है इसको जारी रखने में कोई बेजा बात नहीं है। पर ये अड़ंगा पड़ता है क्या? दूसरी बात, ये तो साफ आपने भी कहा, इशारा वही किया, सबको मालूम है कि भारत नीति पाकिस्तान की असल में पाकिस्तानी फौज तय करती है। अब सवाल ये है कि ये जो हादसे हुए हैं सीमा पर, एलओसी पर, उस पर मैं अभी इंतजार कर रहा हूं रक्षा मंत्रालय का अधिकृत बयान का, उससे हमें संकेत मिलेगा। हमारे पास तो पार्ट टाइम रक्षा मंत्री है विवेक काटजू साहब। नहीं, देखिए, अब वो तो राजनीति बात है, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। रक्षा मंत्रालय है और अरुण जेटली साहब जो हैं वो बहुत काबिल हैं, और मैं समझता हूँ, मैं काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं समझता हूँ सरकार की मंशा गंभीरता रक्षा मंत्री। देखिए, रक्षा मंत्री हो वो अलग बात,
लेकिन रक्षा मंत्रालय का जब अधिकृत बयान आएगा तो उससे हमें कुछ संकेत मिलेगा, उससे संकेत मिलेगा हमें कि हम इसको किस तरह देख रहे हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि आतंकवाद होगा पाकिस्तान से। अभी तक यूपीए सरकार की ये नीति थी कि वो कभी कहते थे कि आतंकवाद और बातचीत का सिलसिला जारी नहीं, साथ साथ नहीं चल सकता है। कभी कहते थे कि बातचीत भी चलेगी और आतंकवाद भी पाकिस्तान से चल सकता है। अब मेरा ये मानना है कि मोदी जी को तय करना पड़ेगा कि किस तरह की नीति अपनाएं, और ये जो एक मतलब एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। देखिए जो पेंडुलम स्विंगिंग हो रही थी यूपीए के टाइम में, मुझे लगता है जनता वो बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन फाइनल चीज, मोदी जी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है जनता ने कि जो भी वो तय करेंगे मुझे लगता है जनता को वो कबूल होगा। और जनता के ही सवाल हम लगातार ले रहे हैं। श्रीनगर से छात्र हैं मेहराजुद्दीन, उन्होंने अपनी बात कही। क्या कहा मेहराज ने, सुनिए। मोदी जी ने दिखा दिया कि जब उनको प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेनी थी, उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया और नवाज शरीफ ने भी अप्रिशिएट करके उसको वेलकम किया और वो यहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि हम दोस्त आना चाहते हैं। अब नवाज शरीफ पे ये डिपेंड है कि वो जो उसके वहाँ एलिमेंट हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, उनको वो लगाम कसे और दिखाए कि हम भरोसे के लायक हैं। हमने तो भरोसा करके दिखाया। तो हमने भरोसा किया है, अब नवाज शरीफ को भी इस कसौटी पर खरा उतरना होगा। ये श्रीनगर से सवाल आ रहा है। बाबर अयाज साहब, आपका रिस्पॉन्स। देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब तो जैसे कि आपने खुद भी कहा कि वो भारत के साथ अमन चाहते हैं और खासा आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह से मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब ने भी उसी किस्म की रिस्पांस दी। बट हमें जो बात गौर करनी चाहिए कि अगर इस किस्म के कोई वाकयात होते हैं तो हम उस पर भड़क कर, और खास तौर पे मीडिया के रोल के तौर पर उसको जो है कोई एक किस्म की जंग की माहौल ना बनाए और इस किस्म की बातें ना करें कि साहब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हमें ये बात करनी चाहिए कि दरअसल इन सारे टेररिस्टों को या वो लोग जो वॉर इकोनॉमी से सपोर्ट होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, वो उनकी सबकी कोशिश ये होती है कि किसी तरह जंग की तरफ जाएं, ताल्लुकात बुरे रहें ताकि उनका फायदा चलता रहे, क्योंकि वॉर इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अमन का जो रास्ता है उसके लिए नवाज शरीफ को मजबूत करें ताकि वो अपनी जनता के साथ जो है बातचीत करते हुए ज्यादा तगड़ा होकर बातचीत कर सके। एक बात। दूसरी बात यह कि मुझे एक बात जो नहीं लगती, हालांकि मैं खासा क्रिटिक भी रहा हूं और हूं भी बहुत सी चीजों के फौज के बारे में, और ये उन्होंने सही कहा कि हिंदुस्तान के बारे में पॉलिसी हमारी फौज तय करती है, मगर जिसको भी हमें समझना चाहिए कि हर जगह डिफेंस फोर्सेस जो होती हैं, चाहे पेंटागन हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान, उनकी से होती है। मगर मेरा कहना यह है कि हमें अगर उसको कमजोर करना है और चाहते हैं कि सियासी हुकूमतें जो हैं वो मामला तय करें, तो हम इस किस्म के वाकयात से पीछे नहीं हट जाएं, बल्कि जितनी शिद्दत से ये अमन को तबाह करते हैं, हमें उतनी ही शिद्दत से और जोश से अमन की जानिब बढ़ना चाहिए। जी अयाज साहब, क्योंकि आपने रिस्पॉन्ड किया विवेक काटजू जो कह रहे थे, आप काउंटर करना चाह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सब चाहते हैं कि अमन हो, सब चाहते हैं सहयोग के रिश्ते, लेकिन नहीं, सब नहीं चाहते। मैं आपसे माफी से मैं आपसे थोड़ा सा अवाम चाहती। हाँ, सब नहीं, अवाम में भी, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा तबका है, भारत में भी जो जंगबाजी के लिए तैयार है। देखिए, दरअसल अवाम की जो मेजॉरिटी है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा था। फ्रिंज एलिमेंट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक चीज जो बाबर अयाज साहब ने कही, मैं बहुत इज्जत के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि हाँ, से जरूर होती है फौजों की। हमारे वहां भी हर जमहूरियत में होती है, फौज की एक व्यू होती है, लेकिन पाकिस्तान में तो आखिरी निर्णय जो है, भारत नीति, पाकिस्तान की अफगान नीति, पाकिस्तान की एटॉमिक न्यूक्लियर नीति, पाकिस्तान की अमेरिका नीति, वो भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे मुझे लगता है कि अभी तक, बाद में बदल जाए, अभी तक वो पाकिस्तान की सेना के हाथ में, वो पाकिस्तान की सेना में के हाथ में थी। प्रवीण स्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जिस और बाबर साहब ने इशारा भी किया कि इस तरह का कोई भी वाकया, हादसा पेश आता है तो वॉर मॉन्गरिंग भी होने लगती है कि भाई ध्वस्त कर दो, बम फेंक दो, गोलियां चला दो।
आईबीएन नेटवर्क आप वाकिफ हैं, हम इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग नहीं करते हैं, लेकिन एक आम आदमी के जहन में यह सवाल जरूर कौंधेगा कि कब तक हम बर्दाश्त करते रहें। एक तरफ साड़ियां और शॉल एक्सचेंज की जा रही हैं, खत लिखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ मर तो रहे हैं ना भारतीय सैनिक, तो रास्ता क्या निकलता है ऐसे में? देखिए, रास्ते बहुत सारे इसमें अलग निकल सकते हैं। एक तो जैसे कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ी जंग कर सकते हैं, हमें याद रखना चाहिए लेकिन कि उस जंग में जो तबाही होगी उसमें कहीं ज्यादा लोग मारे जाएंगे और कोई गारंटी नहीं है कि उसके अंत में कोई मसला हल होगा। याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के 2 हिस्से किए गए 1971 में, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मसला उससे खत्म नहीं हुआ। और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो गोलीबारी चल रही है ये कोई नई बात नहीं है जो अचानक पैदा हुई है। पिछले 3-4 सालों से हालात लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार बिगड़े जा रही है और ये इस वजह बिगड़ रही है क्योंकि पाकिस्तान फौज में कुछ एलिमेंट सरकार के सहमति के साथ या बिना ये कहना छोड़नी चाहिए कि जमहूरियत पाकिस्तान में आगे बढ़ेगी, लेकिन ये लड़ाई पाकिस्तान को खुद लड़नी पड़ेगी, उनकी आवाम को लड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर जैसे मुशर्रफ से बैक चैनल पे मुशर्रफ और मनमोहन सिंह जी की बातचीत हो रही थी और मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा है कि कश्मीर के मसले पे बातचीत काफी आगे बढ़ गई थी, लेकिन फिर हालात ऐसे हुए कि वो मुकम्मल नहीं हो पाई। तो जो पाकिस्तान की वास्तविकता है उससे हम दूर नहीं जा सकते। नहीं, उससे हम दूर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाबर आयाज साहब ये बताइए मुझे, क्या ये उम्मीद रखना, अपेक्षा रखना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, कराची हमले का जिक्र किया जनरल कादियान ने, हाफिज सईद की किस तरह की जहरीली बोली थी उसका जिक्र आया है, कि नवाज शरीफ सीधे सीधे क्लियर कट शब्दों में ये कह दें कि हम आतंकवाद को पनाह नहीं देंगे, आतंकी हरकतों को हम बढ़ावा नहीं देने देंगे पाकिस्तानी सरजमी पर। और ये कोई नई बात नहीं है, ये 2004 में हो चुका है, लाहौर डिक्लेरेशन इस बाबत हो चुकी है। यहाँ बात यह है कि अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में ये आतंकवादी जिन्होंने जितना जुल्म कर फैला रखा है, अभी आपने एयरपोर्ट के वाक़े का जिक्र किया, वो खुद इस चीज से परेशान है, मुल्क के अंदर इतना हो रहा है। तो इसलिए ये बात तो यहाँ तय है कि साहब इन लोगों को किसी ना किसी तरीके से रोकना भी है और एक किस्म का ऑपरेशन फिलहाल तो जो है वो फाटा एरिया में और शुरू हो चुका है। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तानी फौज को जो एक स्टैटिक पोजीशन में देखा जाता है, और जैसा कि उन्होंने अभी हमारे जनरल साहब ने कहा आपके प्रोग्राम में कि साहब वो ये करना चाहते हैं कि वहां से ध्यान हटाने के लिए आतंकवादियों को इस तरफ लगाना चाहते हैं। भाई ऐसा नहीं है। अभी खुद आपके तजिया निगार कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की तरफ लड़ रहे हैं और जो हमारे ट्राइबल एरिया में लड़ रहे हैं वो इंडिया स्पेसिफिक जहादी नहीं है, वो इंडिया स्पेसिफिक तो यही है हाफिज सईद वाले और दूसरे। तो लिहाजा ये अलग बातें हैं। और अभी जो कराची में वाकया हुआ उसमें ये बात हुई कि जिन लोगों ने मरे उनके पास से ऐसे इंजेक्शंस निकले जो आपकी सेना इस्तेमाल करती है जी। तो उसको जो है उसको इशू को यहाँ लोगों ने बहुत उठाया, मगर हुकूमत ने कहा कि नहीं हम इसकी तहकीकात करेंगे। उन्होंने हिंदुस्तान पे नहीं, मेरा सवाल बड़ा बाबर साहब, प्रवीण स्वामी, आखिरी सवाल आपसे। मेरा सवाल बिल्कुल डायरेक्ट है। यहां पर भी चुनावी प्रचार के दौरान एक अलग किस्म की बोली बोली गई, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये हमें एनडीए को, नरेंद्र मोदी को, अरुण जेटली को क्रेडिट देना होगा कि कोई ऐसे उकसाने वाले बयान यहां से नहीं आए हैं। पाकिस्तान को भी, खास नवाज शरीफ क्योंकि ही स्टक हिज नेक आउट, इस तरह के साफ संकेत, सीधे संकेत देने होंगे कि पाकिस्तानी निजाम आतंकी हरकतों पर अच्छी खासी सख्त कार्रवाई करने वाली है। ये बात तो देखिए पहले से ही अब शुरू हो गई। पहले वो बातचीत की बात करते थे तो यहाँ आतंकवादियों ने ज्यादा शौक कर रखा है, मगर अब बाबर साहब माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। ये प्रवीण से मैंने सवाल पूछा था। प्रवीण, देखिए, नवाज शरीफ साहब पे काफी तरस आती है क्योंकि हकीकत है कि उनके कुछ कहने ना कहने से पाकिस्तान फौज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे वो जितना चाहे कि रिश्ते ठीक करें, अंत में पाकिस्तान सरकार ये फैसला करेगी कि रिश्ते किस हद तक ठीक होंगे
और किस हद तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे या अमन रहेगा, किस हद तक आतंकी गुटों पे कंट्रोल रखा जाएगा। भारत को ये देखना है कि पाकिस्तान फौज के लिए जो ये पॉलिसियां चला रहे हैं उनकी कीमत कैसे बढ़ाई जाए, ये याद रखते हुए कि एक छोटी घटना को रोकने के लिए कोई बहुत बड़ा जंग ना छिड़क जाए। हमें याद रखना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है जी वो ये है कि किसी तरह हमारी इकोनॉमी, जिसके पिछले सालों में बहुत बुरा हाल हो गया है, वो बेहतर की जाए। और अगर बहुत बड़ी जंग छिड़क गई तो भारत को उतना ही नुकसान होगा शायद जितना भारत को कहीं ज्यादा नुकसान होगा। आतंकवादी तो काफी कम कर पाएंगे जी, लेकिन जंग में वाकई यहाँ हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो हाँ, जवाब देने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना है, जवाब देने का तरीका ढूंढना होगा। माफ कीजिएगा प्रवीण, आपकी बात पूरी नहीं करवा पा रहा हूं क्योंकि वक्त की दरअसल वाकई बहुत कमी हो गई। बाबर अयाज साहब, जनरल कादियान, विवेक काटजू जी और प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था, क्या मोदी सरकार को पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए? और अब तक मिले जवाबों के मुताबिक 30% लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें भरोसा करना चाहिए, 70% कहते हैं कि नहीं हमें भरोसा नहीं करना है। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि क्या दोनों देश कदम ताल कर सकते हैं? बातचीत के जरिए समस्या का हल होगा या एक और जंग? हम पहले भी कई बार जंग लड़ चुके हैं, नतीजा क्या है वो आप लोग सब जानते हैं। थोड़ा सा हमें इत्मीनान भी शायद रखना होगा। ये परीक्षा की घड़ी है फिर से दोनों देशों के लिए, दोनों सरकारों के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। अब अगले हफ्ते सोमवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।